बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंडिया और चीन के दरमियान हाल ही में होने वाली बातचीत में चीन ने इंडिया को करारा जवाब देते हुए पीछे हटने से न सिर्फ इनकार किया बल्कि भारतीय मीडिया के मुताबिक चीन ने पैंगोंग टीएसओ को डिस्कस करने से भी इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ नेपाल ने भी करारा जवाब देते हुए इंडिया के कब्जा करदा इलाकों को अपना हिस्सा दिखाते हुए नया नक्शा अक़वाम मुत्तहिदा और गूगल को भेजने का ऐलान कर रखा है और इनसे कहा है कि आज के बाद भारत के जेर कब्जा इलाकों को नेपाल का हिस्सा दिखाया जाए। जबकि नेपाल के मिनिस्टर ने नेपाली शहरियों को गोरखा रेजिमेंट यानी इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने पर सख्त एतराज़ उठा दिया है और कहा है कि वक्त आ गया है कि गोरखा रेजिमेंट के सिलसिले को अब ख़त्म किया जाए। तीसरी खबर यह है कि रशियन एक्सपर्ट्स की जानिब से रफ़ाइल जहाज़ों में बड़े फॉल्ट की निशानदही के बाद इंडिया रूस के सुखोई जहाज़ लेने पर गौर कर रहा है, यानी 60,000 करोड़ रुपए जो रफ़ाइल तैयारों पर लगा रखे थे इनका डूबना अब यकीनी हो चुका है। इसी तरह तुर्की और पाकिस्तान का कश्मीर के हवाले से अहम राब्ता हुआ है जिसमें अहम मामलात पर बातचीत हुई है। मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाजरीन कराम, चीन और इंडिया के दरमियान गलवान वैली और दीगर इलाकों पर मुज़ाकरात के लिए 5वीं बार फौजी लेवल की मीटिंग हुई थी जो कि सुबह 11 बजे शुरू हुई और इस मीटिंग में गोगरा, डेप्संग और पेंगोंग इन 3 इलाकों से चीनी फौज को निकलने का कहा गया। लेकिन 14 और 15 जून को होने वाली मीटिंग की तरह इस बार भी चीनी फौज ने साफ इनकार करते हुए कहा कि वो कब्जा शुदा इलाकों पर कोई कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं, जबकि पेंगोंग के मामले को डिस्कस करने से भी इनकार कर दिया है। इंडियन मिलिट्री ज़राए का कहना है कि जब तक पेंगोंग के इलाके में चीनी फौज मौजूद रहेगी भारत पर हमेशा ये खौफ सवार रहेगा कि चीन मौका पाते ही मजीद पेशकदमी कर सकता है। जबकि इंडिया टुडे का कहना है कि चीन ने पिछले 3 हफ्तों में पेंगोंग एरिया में फौजी एक्टिविटी मजीद तेज कर दी है और पेंगोंग के साथ साथ चीन ने अक्साई चीन में कई सप्लाई बेसिस बना रखे हैं ताकि जंग की सूरत में अक्साई चीन और पेंगोंग में मौजूद स्टेशन से फौज और हथियारों को जल्द मूव किया जाए। इसीलिए भारत हर सूरत पेंगोंग से चीनी फौज को पीछे हटवाना चाहता है और इंडियन फौज चीन के पीछे हटने से इनकार को मुतवक्के किसी बड़ी कार्रवाई से ताबीर कर रहा है। जबकि चीन की जानिब से 1 अगस्त को हैप्पी आर्मी डे मनाया गया और दोनों ममालिक हर साल इस मौके पर गिफ्ट शेयर करते हैं, लेकिन इस दफ़ा कशीदगी की वजह से कोई गिफ्ट शेयर नहीं किया गया। इंडिया का कहना है कि चीन ने एडवांस सर्विलेंस सिस्टम लगा रखा है जिसकी वजह से चीन इंडियन फौज की पल पल की मूवमेंट की निगरानी कर रहा है और चीन किसी भी वक्त कारगिल वाला वाकया दोबारा दोहरा सकता है। इसका कहना है कि जैसे ही मुश्तरका पेट्रोलिंग वाले इलाके में भारतीय फौज गश्त करके चली जाती है तो चीनी फौज मौका पाकर कब्जा कर लेती है और वापसी पर पता चलता है कि चीनी फौज ने यहाँ मुस्तकिल डेरे डाल रखे हैं। दूसरी तरफ नेपाल के हवाले से खबर आ रही है कि नेपाल ने बड़ा कदम उठाते हुए नया नक्शा अक़वाम मुत्तहिदा और गूगल इंतजामिया को भेजने का ऐलान किया है। इस नए नक्शे में लिपोलिख, लिम्पिया धूरा और काला पानी का इलाका नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है और नेपाल की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा और गूगल से कहा जा रहा है कि अब नेपाल के नक्शे में ये 3 इलाके शामिल किए जाएं। इन इलाकों को आइंदा से भारत का हिस्सा ना समझा जाए, यानी कशीदगी अब नए लेवल पर जाती जा रही है। वाज़ेह है कि नेपाल के मिनिस्टर फॉर लैंड मैनेजमेंट पद्मा आर्याल ने बयान जारी किया है कि नेपाल के नए नक्शे को इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा कर इन्हें इंटरनेशनल कम्युनिटी को अगस्त के महीने में भेजा जा रहा है और इसकी 4000 कॉपियाँ छपवा कर इसे दुनिया भर में फैलाया जाएगा। यानी भारत को कब्जा शुदा इलाकों से निकालने के लिए नेपाल ने फैसला कुन इकदामात उठाने शुरू कर दिए हैं। वाज़ेह है कि 20 मई को नेपाल ने नया नक्शा पार्लियामेंट से मंजूर करवाया था जिसे भारत ने मुस्तरद करते हुए कहा था कि ये एक तरफा इकदाम उसे कबूल नहीं। जबकि नेपाल का कहना है कि वो काला पानी के करीब आर्मी की बैरकें तामीर कर रहा है ताकि फौज को काला पानी तक जाने के लिए आसानी हो। यानी अगर बातचीत से मसला हल नहीं होता तो नेपाली फौज को भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इस मकसद के लिए नेपाल काला पानी तक रोड तामीर कर रहा है। इसी तरह नेपाल के वजीर खारजा प्रदीप ग्यावाली ने भारतीय फौज में खिदमात इंजाम देने वाले गोरखा रेजिमेंट पर सख्त एतराज़ उठाया है। इनका कहना है कि वो नेपाली शहरी जो इंडियन आर्मी में काम करते हैं और गोरखा रेजिमेंट का हिस्सा हैं, इन्हें अब मजीद इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए क्योंकि ये नेपाल की खुद मुख्तारी के खिलाफ है और गोरखा ट्रीटी को दोबारा से रिव्यू करने का कहा है। नेपाली वजीर खारजा का मजीद कहना था कि इंडिया, नेपाल और यूके के दरमियान गोरखा सोल्जर्स की भर्ती के हवाले से किया जाने वाला मुआहदा अब काबिल अमल नहीं रहा। उन्होंने ये बात उस वक्त कही जब इंडिया काला पानी पर बातचीत से पीछे हट रहा है। इनका मजीद कहना था कि ये बात नामुनासिब है कि एक खुद मुख्तार मुल्क अपने शहरियों को अलाउ करे
कि वो दूसरे मुल्क की फौज में काम करें, जबकि नेपाल ने यूके को पहले ही खत लिखकर कहा है कि गोरखा ट्रीटी को मनसूख किया जाए ताकि हमारे शहरी इंडियन आर्मी या ब्रिटिश आर्मी की बजाय मुल्क में ही काम करें। वाज़ेह है कि 1814 से लेकर 1816 तक एंग्लो नेपाल वॉर हुई थी, जिसमें गोरखा सोल्जर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बदतरीन शिकस्त दी थी, जिसके नतीजे में ईस्ट इंडिया कंपनी को जानी नुकसान उठाना पड़ा था, जिस पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने गोरखा को ऑफर की कि वो ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा बन जाएं और इनके लिए मराद का ऐलान किया, जिसके बाद गोरखा रेजिमेंट वजूद में आई और खित्ते में इनका किरदार एक किराए के कातिल जैसा रहा है। जहां बदतरीन जुल्म ढाना होता वहां ब्रिटिश आर्मी इनको आगे कर देती। बहरहाल 1947 में आज़ादी के वक्त 10 के करीब गोरखा रेजिमेंट बन चुकी थी, जिनमें से 4 रेजिमेंट ब्रिटिश आर्मी के पास चली गईं और 6 रेजिमेंट इंडियन आर्मी के हवाले कर दी गईं। इंडियन आर्मी ने गोरखा रेजिमेंट से बड़ा फायदा उठाया और इन्हें इंडियन फौज की बैकबोन भी कहा जाता है और इन्हें दुश्वार गुजार इलाकों में तैनात किया जाता है, लेकिन इनको इंडिया हमेशा गुलामों की नज़र से देखता रहा है। इस वक्त 32,000 नेपाली इंडियन आर्मी की गोरखा राइफल रेजिमेंट में काम कर रहे हैं और इंडिया हर साल 30,000 करोड़ रुपए फौजियों की पेंशन की मद में नेपाल को देता है। जबकि नेपाल की जानिब से गोरखा रेजिमेंट पर उस वक्त एतराज उठाया गया जब इंडियन आर्मी चीफ ने नेपाल पर इल्जाम लगाया था कि वो चीन के कहने पर नया नक्शा लॉन्च करने जा रहा है, जबकि नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पर कशीदगी के बाद हलाकतें भी वाक़ई हुई थीं, जिस पर इंडियन फौज ने छुट्टी पर गए हुए नेपाली फौजियों को वापस तलब करना शुरू कर दिया था, जिस पर नेपाली हुकूमत ने खदशा जाहिर किया कि गोरखा रेजिमेंट को नेपाल और चीन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। इसीलिए नेपाल ने पॉलिसी में तब्दीलियां लाते हुए नेपाली शहरियों से अब कहना शुरू कर दिया है कि वो गोरखा रेजिमेंट का हिस्सा ना बने, क्योंकि इंडिया हमारे शहरियों को हमारे ही खिलाफ बॉर्डर पर तैनात करने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह इंडिया रफाइल जहाज़ों में फॉल्ट निकलने के बाद रशियन सुखोई 57 नामी जहाज़ खरीदने पर गौर कर रहा है। इंडिया का कहना है कि रशियन सुखोई 57 5th जनरेशन कैटेगरी के हैं और इसमें स्टेल्थ फीचर भी मौजूद हैं, यानी रफाइल जहाज़ों पर 60,000 करोड़ रुपए जो लगा रखे थे वो अब डूबने जा रहे हैं और ये डील टोटल करप्शन की नज़र हो चुकी है। अब अरबों रुपए सुखोई जहाज़ खरीदने पर लगाकर खजाने को मजीद लूटा जाएगा। इंडिया इस वक्त मुकम्मल कन्फ्यूजन का शिकार है, कभी वो रशिया की जानिब भागता है तो कभी फ्रांस और अमेरिका की तरफ देखता है, लेकिन इसे कुछ सुझाई नहीं दे रहा, क्योंकि चीन के जंगी जहाज़ों और पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक 3 की सलाहियतों से भारत को खतरा है, क्योंकि इनकी पोशीदा सलाहियतें अब तक इंडिया पर वाज़ेह नहीं हैं। इसी असना में तुर्की और पाकिस्तान का भी अहम राब्ता हुआ है। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दुगान ने हफ्ते के रोज़ पाकिस्तान के सदर और वज़ीर आज़म इमरान खान को फ़ोन करके यकीन दिलाया है कि वो कश्मीर पर हर तरह का ताउन करने के लिए तैयार हैं। इस बातचीत में इस्तांबुल की हाया सोफिया मस्जिद के इफ्तिताह पर तैयब उर्दुगान की सताइश की गई और फ़लस्तीन और कश्मीर पर मजबूत स्टैंड लेने का इरादा किया गया। इंडियन मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान, चीन और तुर्की मिलकर ट्राईलेटरल अलायंस तश्कील देने जा रहे हैं और 5 अगस्त से पहले तुर्की और पाकिस्तान का बाहम राब्ता करना गैर मामूली इक़दाम का पेश खेमा तस्वुर किया जा रहा है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।